अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अगर आप भी अपने डेटा को कुछ इस तरीके से अरेंज करना चाहते हैं या इसका डैशबोर्ड क्रिएट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन पर प्रेस करके इसको ऑल पे सेट कर दें ताकि हमारी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो सबसे पहले हम इस शीट को क्लियर करेंगे, इसके जो डेटा है वो इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हमें जिस प्रॉम्प्ट की ज़रूरत पड़ेगी हम वो उठाएंगे। बिलफर्ज मेरा ये प्रॉम्प्ट है तो इसको मैं पूरा कॉपी कर लूँगा। पहले दोबारा अपने शीट पे आ जाऊँगा। यहाँ पे मैं एक बटन इंसर्ट करूँगा। इंसर्ट के लिए इंसर्ट पे जाके शेप्स पे क्लिक करूँगा। शेप्स पे क्लिक करके मैं ये वाली शेप सिलेक्ट करूँगा। अगर आप चाहें तो कोई भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं बेसिकली। तो मैं ये वाली शेप सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे मैं इसको इंसर्ट करूँगा। यहाँ पे मैं टाइप करूँगा डेटा क्लीन। यहाँ इसको मैं थोड़ा सा अलाइन कर दूँगा। तो इसके बाद इंसर्ट करने के बाद मैं दोबारा डेवलपर मोड पे जाऊँगा। डेवलपर टैब पे क्लिक करके विजुअल बेसिक्स इस पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद हमने दोबारा इंसर्ट में आ जाना है। यहाँ पे मॉड्यूल पे क्लिक करना है तो हमारे पास कुछ बॉक्स शो होगा। तो यहाँ पे हम कॉपी किए हुए डेटा को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे आके हम व्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे क्लिक करेंगे तो ये हमें यहाँ पर ले आएगा। तो यहाँ पर आके हम दोबारा यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे माउस का। यहाँ पे असाइन माइक्रो इस पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ आके हम यहाँ पे जो सेकंड हमारा मॉड्यूल है इसको सिलेक्ट करेंगे, देन हम ओके कर देंगे। तो यहाँ पर आके हम दोबारा इस पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो हमारा डेटा है वो क्लीन कर देगा। ये देखें भाई, हमारे सामने डेटा आ चुका है, ये इसने क्लीन कर दिया है। इसके बाद जो सेकंड है वो हम प्राइवेट टेबल जो है वो स्टार्ट करेंगे कि वो कैसे उसको कैसे बनाया जाता है, वो जस्ट एक क्लिक में। तो यहाँ दोबारा हम इंसर्ट पे जाएंगे, शेप्स उठाएंगे। शेप उठाने के बाद हम यहाँ पे शेप को इंसर्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम जस्ट लिख देंगे टेबल। यहाँ पे हम इसको बोल्ड कर देंगे, साइज थोड़ा सा इंक्रीज करके ये कर देंगे। उसके बाद हम दूसरा जो प्रॉम्प्ट है उस पे जाएंगे। ये इस प्रॉम्प्ट पे आके हमने इस पूरे को कॉपी कर लेना है। जस्ट दोबारा से हम अपनी शीट पे चले जाएंगे। यहाँ पर आके हम दोबारा डेवलपर टैब पे जाएंगे। डेवलपर टैब पे जाके हम विजुअल बेसिक्स पे क्लिक करेंगे। हम इस विंडोज़ पे आ जाएंगे जहाँ पर हम दोबारा इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट पे क्लिक करके हम मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आके हम इसको दोबारा पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हम इसको दोबारा व्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे हम दोबारा राइट क्लिक करके माउस का असाइन माइक्रो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर अब चार जो है वो मॉड्यूल शो होंगे। तो यहाँ पर हम जो सेकंड वाला है ये पहले से किया हुआ है, तो दोबारा से हम ये थर्ड पे करेंगे। ये क्योंकि हमने पेड शीट क्रिएट करनी है तो यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। तो यहाँ पे हम जस्ट एक मरतबा क्लिक करेंगे तो ये पीवी टेबल हमारे सामने आ जाएगा। ये देखिए, ये कहते हैं कि आपका सक्सेसफुल हो चुका है डैशबोर्ड। अच्छा, इसके बाद हम यहाँ पर देखें तो ये हमारे जो भी टेबल हैं वो क्रिएट होके आ चुके हैं। तो इसके बाद जो थर्ड हमारा था वो था डैशबोर्ड बनाना। तो हम दोबारा से शीट 1 पे जाएंगे। तो इस पे आके हम यहाँ पे डैशबोर्ड लिख देंगे।
यहाँ पे जो इसका साइज़ है वो थोड़ा सा डिक्रीज़ कर देंगे। डैशबोर्ड का बटन इंसर्ट करने के बाद हम अपने ट्राउट पे चले जाएंगे। तीसरे ट्राउट पे आके हम यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे। यहाँ से कॉपी करने के बाद हम दोबारा से डेवलपर टैब में आएंगे। यहाँ पर विजुअल बेसिक्स में आके हम दोबारा से इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। मॉड्यूल पे क्लिक करके हम दोबारा इसको पेस्ट कर देंगे। देन इसको साइन कर देंगे। साइन करने के बाद हम इस पर राइट क्लिक करेंगे, असाइन मैक्रो पे क्लिक करेंगे। यहाँ आके हम दोबारा से मॉड्यूल 3 बिल्ड ये वाला सेलेक्ट करके ओके करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए अब हमारा जो डैशबोर्ड है ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। हम इसको जस्ट ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें अब जो हमारा डैशबोर्ड है वो फुली तैयार होकर हमारे सामने आ चुका है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।